विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें से जो आज का वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। याद रखें, इस वीडियो से जो भी आप पढ़ने वाले हो शॉर्ट में या लॉन्ग में या डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अच्छे से बात करेंगे तो आपको एक एक बात इसकी समझ में आ जाएगी। हम लोग पढ़े थे बायो सेवर्ट के नियम से स्टार्टिंग हुई थी। उस बायो सेवर्ट के नियम के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे जिसके द्वारा हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर और अक्ष पर निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे लॉरेंज बल। उस लॉरेंज बल का हमें यूज करना है और हमें पढ़ना है आवेशित कण की गति, वो भी कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में। तो लॉरेंज बल क्या पढ़ा था? उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, पहले से ही कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और उस बल को, जो फार्मूला हम लोग निकाले थे, उस आवेशित कण पर लगने वाले बल का फार्मूला आया था F बराबर QVB sin थीटा। और इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था हमने तो लिखा था F वेक्टर बराबर QV क्रॉस B। इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चैप्टर में कई जगह यूज होता रहेगा, इसलिए इसको ध्यान समझ लें। पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में समझाया था। अगर इसको वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख के आएंगे तो ये बात समझ में आएगी और ये जो क्वेश्चन आप आगे पढ़ने आ रहे हैं ये भी अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम मैग्नेटिक फोर्स FM भी कह सकते थे या FB कह सकते थे, ऐसा सब कुछ बताया था। इसका चूंकि बल है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो कि जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो सदिश में दो चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण। तो इस बल में दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। परिमाण कहां से निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला हमारे पास FM बराबर QVB sin थीटा। डायरेक्शन कहां से लाएंगे? तो डायरेक्शन के लिए आपके पास ये चीज आपके पास देख लीजिएगा, ये है V क्रॉस B। तो आपने क्लास 11th में ये चीज पढ़ रखी है कि जब दो सदिशों का हम गुणा करते थे तो उनका जो वेक्टर आता है, सदिश गुणनफल आता है, वो उन दोनों वेक्टरों के लंबवत होता है। यानी जो F वेक्टर आपको मिलेगा, यानी बल का जो वेक्टर मिलेगा, वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और ये F जो है वो B के भी परपेंडिकुलर होगा। और उसके निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। पहले वेक्टर पर अंगुलियां रखते थे, सबसे पहले पूरा हाथ ऐसे फैलाते थे और अंगुलियां रखते थे पहले वेक्टर पर, दूसरे वेक्टर को मोड़ते थे और जिस दिशा में अंगूठा जाता था वही डायरेक्शन इसकी उतरी, उस पर लगने वाले जो भी आपका जैसे बल है तो बल की दिशा हो जाएगी। आराम समझेंगे तो देख सकते हो आप, जैसे ये है चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये कोई आवेशित कण है V वेग से जा रहा है, ये कोण थीटा है। अब अगर यहां पर हम बल की दिशा निकालेंगे तो पहला वेक्टर क्या है? V और दूसरा क्या है? B। तो V पर रखेंगे उंगलियां और B की ओर मोड़ेंगे। क्या कहा हमने? B, ये V पहला वेक्टर है, B दूसरा वेक्टर है, तो ऐसे रखेंगे उंगली, V पर रखेंगे और B की ओर ऐसे मोड़ेंगे तो उठा कहां जाए? अंदर की ओर। तो जो बल का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा? अंदर की ओर होगा। तो इस प्रकार से हम दिशा निकालेंगे। ये सब बातें पिछले वीडियो में हो चुकी थी। आज की वीडियो में पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गति। बहुत ध्यान से सुनना है, सारी बातें अच्छे समझोगे तो जरूर इस पूरे वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। तो हमारा जो टारगेट है आज का वो है आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। आपको ये बात भी पता होगी
कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रुके हुए विराम वाले आवेश पर कोई बल नहीं लगाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र तभी आवेशित कण पर बल लगाएगा जब वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होगा, और जब गति कर रहा होगा तब उस पर जो बल लगेगा वो F बराबर QVB sin थीटा, इतना बल कार्य करेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को गति कराने की तीन कंडीशन है, तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक तो स्थिति हो सकती है जो सबसे फेमस है कि अगर कोई आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसका जो पथ बनेगा वो पथ कैसा हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो हम पहले इसी केस की बात करते हैं। लिखेंगे स्थिति नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो। कैसे गतिमान हो? लंबवत गतिमान हो। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? तो अगर हम तुम्हें जनरल तरीके से बता दें, आपने पढ़ भी रखा होगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत गति करता है तो उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। तो उसका पथ हम लिखे दे रहे हैं, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। वृत्ताकार होता है। आप जरा समझिए एक बात, प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है। पहले आपको थ्योरी में पूछ सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ वृत्ताकार क्यों हो जाता है। अगर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार क्यों हो गया, क्या कारण रहा, यह समझ सकता है। या कह सकता है सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है। तो दोनों बातों को अच्छे से यहां पे समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना हमें है और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे बना लेते हैं कि मान लो यहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस जगह पर, और इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया। और क्रॉस से डिनोट करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा है वो कहां होगी। बताओ प्यारे बच्चों, कहां होगी? पढ़ चुके हो आप, हम पीछे जा चुके हैं। बायो सेवर्ट के नियम बताया था कि अगर क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र बना है इसका मतलब उसकी दिशा कहां है? लंबवत, अंदर की ओर दिष्ट है। किसके लंबवत? अगर आप कॉपी पर बना रहे हो तो कागज तल के लंबवत अंदर है, अगर हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो इस बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र। और अगर डार्ट से नोट किया गया है तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? लंबवत बाहर की ओर। किसके लंबवत? कॉपी पर है तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, बोर्ड तल में हो तो बोर्ड तल के लंबवत बाहर की ओर। यहां हम कहां हैं भैया? बोर्ड पर हैं और आप कहां हो? कॉपी पे। तो आप लिखोगे कागज तल के लंबवत अंदर की ओर और हम लिख देंगे भाई अपना बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर। बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर। समझ चुके होगे? आप यहां लिखोगे कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे तो कागज में आप बना रहे होगे चुंबकीय क्षेत्र, और इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई हमारा आवेशित कण जाएगा, मान लो ये Q आवेश से आवेशित कण है जो V वेग से जा रहा है, और कहां जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है वेग। अब समझो,
इस बात को अगर अच्छे समझोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इस बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर ऐसे ऐसे जा रहा है, और जो कण हमारा है वो इस प्रकार जा रहा है। इस मान लो ये हमारा आवेशित कण है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, और कण इस तरीके से जा रहा है, ऐसे इसके लंबवत जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग है, दिख रहा होगा कैमरे में आपको, ऐसे कम दिखता होगा, ये ऐसे लंबवत जा रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही लंबवत जाएगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गतिमान आवेशित कण पर एक बल लगा देता है, और वो बल क्या होता है, F बराबर QVB sin थीटा। तो इस पर लगेगा बल, और वो बल कहां लगेगा, आप पढ़ चुके, V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर आपका ध्यान समझिए, ये है B, ये है B, और इन दोनों के लंबवत ये ऐसे ऐसे जा रहा है। तुमको ऐसे कैसे तो लंबवत हो सकता है, तो आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को यूज कीजिए। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कह रहा था, दाहिना हाथ फैलाना है, पहले वेक्टर पर रखना है, पहला वेक्टर में कहते हैं V, और V जो है वेग है, B दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। V से B की ओर अंगुलियों को मोड़ना है, ऐसे रखा V पे, देखो ऐसे, और B क्यों ऐसे मोड़ेंगे, अंगूठा का सीधा समझ आ रहा है, ये चीज ऐसे नहीं समझ आ रही होगी। ये B अंदर की ओर है, ये B ऐसे है, ये डायरेक्शन बनेगा, क्यों डायरेक्शन बनेगा, ये क्योंकि ऐसे रखेंगे और B से मोड़ेंगे, अंगूठा इस तरफ आएगा। ये देखो ऐसे समझ सकते हो, ये B है, ये B है, B पर रखी उंगलियों को, ये रखा B पर उंगलियों को, और B पर मोड़ेंगे ऐसे, ये B है आपका, अंगूठा कहाँ जाएगा, इस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये बल की दिशा हो जाएगी, यानी इसे जो बल लगेगा ऐसे लगेगा ऊपर की ओर। आप देख सकते हो यहां पर जो कण पर जो बल लगेगा वो बल इस डायरेक्शन पे होगा, F, इस डायरेक्शन पे। यानी ये बल क्या करेगा, इस कण को जो जैसे जा रहा था, ये जो कण जा रहा था ना आपका ऐसे ऐसे, इस पे बल कहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो जब ये कण ऐसे जाएगा तो ये बल इसको ऐसे खींचेगा ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर खींचेगा। तो होने वाला क्या है कि जैसे ही बल खींचेगा तो ज्यादा तो नहीं जा पाएगा, इसकी वजह से ऐसे खिंच जाएगा। अब इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा V। अब वेग इस डायरेक्शन में है, अब फिर B के और B के लंबवत लगेगा बल, B अंदर की ओर और V ऐसे, तो V से B को ऐसे मोड़ोगे, ये B है, ऐसे मोड़ोगे, अंगूठा कहां जा रहा है, ये B से B, ये B, और ये अंदर की ओर B, तो B पर रखा है ऐसे, ऐसे B को मोड़ेंगे, अंगूठा कहां, ये, तो बल कहां लगेगा, इस पर। अब इस पर बल कहां लगेगा, इससे इधर लगेगा बल, इसको खींचेगा, इस कण को ऐसे खींचेगा, ये जाना चाहता है ऊपर की ओर, लेकिन बल क्या ऐसे खींचेगा, तो इस दिशा में हो जाएगा। अब ये B हो जाएगा इस दिशा में। जब B इस दिशा में हो गया, B कहां है, अंदर की ओर। अब देखो कैसे रखोगे उंगली को, अब आप रखोगे ऐसे, B ये है तो ऐसे रख के B से B की ओर ऐसे, मान लो यहां खड़े जाए, ये B आपका है ना, B ऐसा डायरेक्शन है, और B कहां, ऐसे है अंदर की ओर। तो 20 पे रखा ऐसे और B को ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो अंगूठा कहां जाएगा, नीचे की ओर। यानी अब इस पर जो बल खींचेगा ऐसे खींचे, जैसे बल ऐसे खींच देगा तो कण इधर चलना प्रारंभ कर देगा। अब ये वेग हो जाएगा, जब ये वेग हो जाएगा इधर जाना चाहेगा, अब B से B को मोड़ेंगे, देखो अब B ये है B ऐसे, और B कहां अंदर, ये है B और ये है B। अब V से B की ओर ऐसे, V से B की ओर, तो अंगूठा कहां आएगा, बाहर की ओर आएगा, समझ सकते हो लंबवत है, ऐसे जाएगा ये। तो ऐसे करते करते जो कण है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा, यानी वृत्तीय गति करने लगेगा। अब आप आंसर कैसे देंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल उस कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। तो उस पर चुंबकीय बल होता है, उसकी दिशा कण के वेग तथा चुंबकीय दोनों के लंबवत होती है, जिसके कारण उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। अब अगर कण वृत्ताकार पथ में हो गया तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, वो किस किस पर डिपेंड कर रही होगी, उसको एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, उसके चक्रों की संख्या कितनी होगी, उसमें ऊर्जा कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं। तो आइए इनको प्रूव करते हैं, निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत जाएगा तो उस पर लगेगा चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल V और B यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा, जिसके कारण उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार।
एक बात समझ में आ गई कि जैसे ही कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, वो गोल गोल घूमेगा, वृत्ताकार पथ पे घूमने जाएगा। किसके बल के प्रभाव से? चुंबकीय बल के प्रभाव से। वो चुंबकीय बल क्या है? QAB sin थीटा। अब इस बात को करते हैं प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक बनाते हैं फटाक से चुंबकीय क्षेत्र, वही चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस का मतलब बता ही चुके आपको हैं। दिशा कहां होगी? इस बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। इसमें हम किसी कण को प्रवेश कराते हैं। कैसा कण? जिसके पास हो आवेश। क्या हो? जिसके पास आवेश हो। तो आवेशित कण जब इसमें गति करेगा तो इसका पथ हो जाएगा वृत्ताकार। कैसे हो जाएगा? बना देख लीजिए जरा। अच्छा नहीं बन रहा भाई ये ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जैसे ही आवेश जाएगा इसमें, इस जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस आवेशित कण का पथ वृत्ताकार क्यों होगा? क्योंकि ये है V का डायरेक्शन और ये है V अंदर की डायरेक्शन। इस पर बल कहां लगेगा? तो अगर आप बल देखोगे तो इस पॉइंट पर जो बल का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, अंदर की ओर। अब यही कण आपका गति करते करते आगे बढ़ेगा, यहां आ जाएगा। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इसका वेग ये होगा, ये वेग का डायरेक्शन हो जाएगा। अब भी इस पर क्या लग रहा है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कहां होगा? चुंबकीय बल इसके वेग के लंबवत लगेगा, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा चुंबकीय बल। ये कण गति करते करते और आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, अभी हमने समझाया था कि ऐसे लगेगा बल, तो अंगूठा कहां आ रहा है? इसको नीचे आएगा ऐसे। ये B है और B अंदर की ओर है, तो ऐसे लगेगा बल, ऐसे B से B की ओर। B अंदर की ओर जाएगा, V रखेंगे तो ऐसे करेंगे तो अंगूठा कहां जाएगा? नीचे की ओर। तो इस पर भी यहां जो चुंबकीय बल लगेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर अंदर की ओर F। अब ये कण गति करते करते आ जाएगा इस पॉइंट पर, यहां पर। अब ये वेग का डायरेक्शन है। यहां पर भी चुंबकीय बल कैसा होगा? समझ पा रहे होगे? अंदर की ओर। यानी आपने देखा, सबसे मेन बात ये देखी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था तो उस पर जो चुंबकीय बल था वो केंद्र की ओर लग रहा था, उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लग रहा था। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब कण, कौन सा कण? आवेशित कण वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता है, तो उस पर चुंबकीय बल कहां कार्य करता है? बताओ, भी बताया हमने, कहां कार्य करता है? केंद्र की ओर। तो उस पर चुंबकीय बल उस वृत्ताकार जो पथ है उसके केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। इससे क्या होने वाला है भाई? आप पढ़ चुके हो कक्षा 11 में क्या, कि अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसको वृत्तीय गति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? याद करिए, अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी कण वृत्तीय गति नहीं कर सकता है।
बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी कण वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। वृत्तीय गति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा होगा। क्या था अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला? एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv² अपान r। बिना इस बल के कभी वृत्तीय गति हो ही नहीं सकती है। और ये बल आता कहां से है? कोई ना कोई ऐसा बल होता है जो केंद्र की ओर कार्य करने लगता है। जो बल केंद्र की ओर काम करे उसका नाम है अभिकेंद्र। जो केंद्र की ओर कार्य करने लगे, वो कोई भी बल हो जो केंद्र की ओर कार्य करने लग जाए, उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता है। अभिकेंद्र बल बल बन जाता है, वो बल बनता है जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा हो। तो आप देख सकते हो यहां पर केंद्र की ओर कौन बल कार्य कर रहा है? जल्दी से बोलो, कौन सा बल कार्य कर रहा है? चुंबकीय बल F। जो F बराबर QV sin θ चुंबकीय बल है, वो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, वो अभिकेंद्र बल का रोल कर रहा है। यहां पर है तो अभिकेंद्र बल कहां से आ रहा है? इस चुंबकीय बल से। अब इसकी जो भाषा लिखेंगे चित्र बना करके, तो क्या लिखेंगे? सुनो ध्यान से कि हमने माना कि चित्र में कोई एक आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, इसके बाद द्रव्यमान भी होगा, तो द्रव्यमान इसका कह सकते हो m है। यम द्रव्यमान का एक आवेशित कण है जिस पर आवेश Q है। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है, उसके लंबवत V वेग से गतिमान है। कौन? आवेशित कण। जिस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल इन दोनों के लंबवत है। किन दोनों की? B और B के। जिसके कारण जो कण है वो एक यहां पर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, यहां से रेडियस बन जाएगी ये, और इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। इस आवेशित कण को वृत्तीय गति करने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। इस आवेशित कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इस चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। यानी हमें अभिकेंद्र बल प्राप्त हुआ है कहां से? चुंबकीय बल से। तो हम लिखेंगे अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। और अभिकेंद्र बल होता है mv² अपान r। और चुंबकीय बल आप पढ़ चुके हो QVB sin θ। और यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि V और B एक दूसरे के सदैव परपेंडिकुलर है। V B के लंबवत जा रहा है, लंबवत चल रहा है आवेशित कण, इसलिए साइन 90 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो mv² अपान r। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, तो बचेगा QVB। यहां पर एक ये V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो बचने वाला मान क्या है? mv अपान r बराबर QB। हमें अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालनी है तो QB इसके बटे आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा mv अपान QB। ये मिल गया हमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फार्मूला। इसमें जो r है, अगर Q और B कांस्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कांस्टेंट है B, और आपका जो वेग है, इसको जो आवेश कण का है ये भी कांस्टेंट, मान लो प्रोटॉन जा रहा है, उसका आवेश फिक्स है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अल्फा कण जा रहा है, जिसका भी आवेश होगा वो Q हो जाएगा, वो भी निश्चित है। Q और B कांस्टेंट हो गए, बचे M और B। अगर द्रव्यमान भी फिक्स है तो बचता क्या है? तो बचेगा R इज प्रोपोर्शनल V। R इज प्रोपोर्शनल V का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी कण की बढ़ेगी, अगर कण का वेग बढ़ता जाएगा, पहले कण ऐसे चलेगा, स्लो वेग और तेज चलेगा, और तेज चलेगा, और तेज चलेगा, तो जैसे जैसे उसका वेग बढ़ेगा उसकी वृत्तीय त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। तो और अगर mv की बात करें तो संवेग के भी समानुपाती है। तो ये कुछ बातें R के लिए हैं। अब जब ये आवेशित कण घूमेगा तो इसको चक्कर लगाने में समय लगेगा। एक चक्कर में लगे समय को हम लोग कहते हैं आवर्त काल, टाइम पीरियड। तो आइए अब चलते हैं इसके आवर्त काल की जगह, यहीं देख लीजिए। आवर्त काल
टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर में लगा समय। किसके द्वारा? इस आवेशित कण को इस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने के लिए एक चक्कर में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप पढ़ चुके हो, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। कौन सी दूरी यहां लेंगे? एक चक्कर की बात हो रही है, इसलिए इस आवेशित कण द्वारा एक पूरे चक्कर में जो समय लगेगा तो पूरे चक्कर की दूरी लेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी और बटे क्या हो जाएगा? चाल। तो T बराबर एक चक्कर में तय की दूरी क्या हो जाएगी? इस वृत्तीय पथ की लंबाई, इसको हम कहते हैं परिधि। वृत्तीय पथ की परिधि और बटे क्या है? चाल है। आराम समझोगे सारी बात समझ में आती जाएगी आपको। चलिए रखते हैं वैल्यू यहां पर। तो वृत्तीय पथ की परिधि क्या होती है? फटाफट बोलो, क्या होती है वृत्तीय पथ की परिधि? 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r बटे चाल क्या है? b। r आप निकाल चुके हो, mv/qb है। अगर यहां से आप r का मान रख देते हो तो आप निकाल चुके हो, चूंकि r की वैल्यू है mv/qb। यहां रखेंगे r की जगह पर क्या रखेंगे? mv/qb। तो रखिए T बराबर 2 पाई/v और R की वैल्यू है mv/qb। यहां से V से V कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा T बराबर 2 पाई m/qb। ये आ गया आवर्तकाल। तो आपने देखा कि जो आवर्तकाल है वो आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग नहीं आ रहा, वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये आवर्तकाल आ गया। अब आप निकाल सकते हो आवृत्ति। क्या होती है आवृत्ति? देख लीजिएगा। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को n या f से संकेत कर सकते हो। इसको आप ये भी कह सकते हो कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसका व्युत्क्रम, तो अगर इसका व्युत्क्रम है तो t की वैल्यू रख दो। क्या रखोगे? टी की वैल्यू 2 पाई m/qb। 2 पाई m/qb, qb चला जाएगा ऊपर तो n बराबर हो जाएगा qb/2 पाई m। ये आ गई आपके कण की आवृत्ति। अब एक चीज अवस्थी है, हमें निकालनी है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। क्योंकि कण घूम रहा होगा, गति कर रहा होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो निकालते हैं आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा होती है K बराबर हाफ mv²। हाफ mv²। तो चले जाएंगे तो 2K/m बराबर आ जाएगा v²। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा तो v बराबर हो जाएगा √2K/m। ये जो v का मान है इस r वाले मान में रख देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं r बराबर mv/qb। अगर ये वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं v का मान तो m/qb इंटू v की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? 2K/m √2K/m। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो जो m है इस m को हम रूट के अंदर ले जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं कि √x² लिखा हो तो बाहर क्या आता है? x
मतलब क्या हुआ, अगर x को रूट के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बाहर x है तो अंदर आया क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर m बाहर है, अगर इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, रूट m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर 1/क्यूबी रूट 2k/m पहले से ही लिखा था, ये m इस रूट के अंदर जा रहा है तो यहां हो जाएगा m स्क्वायर, और एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r बराबर रूट 2km, गंदा लग गया, 2km/क्यूबी। तो गतिज ऊर्जा के टर्म्स में ये त्रिज्या होगी। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। कुछ नहीं था, वेरी सिंपल बात थी, हमें ये पता था कि अब जब अभी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, वो लंबवत अगर आएगा तो उसका पथ जो है वो वृत्ताकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस पर लगेगा चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल V और B के लंबवत होगा। तो कण जिसमें ऐसे जाएगा तो उसको ऐसे खींचेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे खींचेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे खींचेगा, तुम जैसे समझ पाओ, जैसे खींच पाओ ऐसे, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। यानी अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। ये बात आप याद रखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ होता है। ऑप्शन देगा सरल रेखी, वृत्ताकार, परवलयाकार, कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि इसमें 3 कंडीशनें बनती हैं। अभी एक ही कंडीशन की बात हुई है जब कण लंबवत प्रवेश किया है। अभी कण किसी एंगल पर अगर प्रवेश कर जाए, तिरछा प्रवेश कर जाए, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, और जब समांतर प्रवेश करेगा तो पथ कैसा हो जाएगा। तो ये आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो पॉइंट टू पॉइंट आप अगर ध्यान देंगे तो पूरी बात समझ आएगी। इसका नोट बना रखिए। अब चलते हैं सेकेंड केस में, इसी में चलिए भाई, अब की बार जो हमारा आवेशित कण है उसी चुंबकीय क्षेत्र के कहां जाएगा, अब की बात तिरछा प्रवेश करता है। तो लिख देंगे यहां पर, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, थीटा कोण कहते हैं या तिरछा कहते हैं, थीटा कोण पर प्रवेश करता है, यह है स्थिति नंबर सेकेंड। अब क्या होने वाला है, जब चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण पर जाएगा कोई आपका आवेशित कण, उस समय क्या कंडीशन आएगी, जरा देखिए। हमने कहा ये एक चुंबकीय क्षेत्र B है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, यहां पर Q आवेश से आवेशित, और ये जा रहा है V वेग से, और यहां से जो एंगल बना रहा है ये कण, ये एंगल थीटा है। थीटा कोण पर जा रहा है कण, हमारा आवेशित कण, वहां पर लंबवत गया था, यहाँ थीटा एंगल। अब कैसे समझें, तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम जिस चीज के बारे में निकालने जा रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं, तो इस वेग के कंपोनेंट कर लें सदिश वियोजन। आप कक्षा 11th में पढ़ के आए हो सदिश वियोजन, मैंने बांटना, या कहते वेक्टर कंपोनेंट, सदिशों के घटक करना। उस सदिशों के घटक में आपने याद रखा होगा, पढ़ा होगा कि 2 कंपोनेंटों में हम किसी वेक्टर को बांटते थे। अगर हमारा एक कोई भी वेक्टर, कोई मान लीजिएगा r है, तो इसके 2 कंपोनेंट, एक कोण के पास, इसका सूत्र था सीधा सीधा कि ये मंत्र मान लो इसको, ये मंत्र है r cos थीटा और ये होता है r sin थीटा। वहां पे हमने आप लोगों को एक मंत्र बताया है
कि जब भी किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने, उसको दो भागों में तोड़ना है, तो जो कोण के पास वाला घटक होगा वो कॉस, जो कोण दूर वाला है वो साइन। यानी ये r का जो कोण के पास घटक है वो r cos थीटा, जो कोण दूर वाला है वो साइन थीटा, कोई भी घटक। अब इसके दो भाग हो चुके हैं, r का काम खत्म हो चुका है, ये r दो भागों में डिवाइड हो चुका है, उसी के हमें दो कंपोनेंटों की बात करनी है। जैसे यहाँ ये v है, इस v को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। अगर थीटा एंगल है तो एक कंपोनेंट बनेगा कोण के पास और एक बनेगा कोण से दूर, तो कोण के पास वाला cos, कोण दूर वाला साइन, ये इसका मंत्र होता है। एक घटक ये बनेगा इसका v का, तो ये बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा, क्योंकि कोण के पास में है, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा v साइन थीटा। अब v का काम खत्म, v गया काम से, v ने अपने दो भाग कर दिए। अब एक भाग हो गया v cos थीटा, एक हो गया v साइन थीटा। अब v साइन थीटा और v cos थीटा काम क्या होंगे, v साइन थीटा b के परपेंडिकुलर है, देख लीजिएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है, तो इस जो लंबवत वेग है उस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो उसको क्या करेगा, अभी पढ़ाया था, वृत्ताकार करा दे गति। आ जाइए भाई, देख लीजिए इसको, ध्यान रखिए पूरी बात को, ये लिखा भी था बल्कि कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश जब कण वृत्ताकार गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है, वो क्या करेगा, उसको वृत्ताकार गति करा देगा। ये यहां देखिएगा, ये v इस b के लंबवत था, जब v का मान b के लंबवत रहेगा, जब तक आवेशित कण का वेग चुंबकीय से लंबवत रहेगा तब तक उस पर जो बल लगेगा वो बल उस कण को वृत्ताकार गति करवाएगा। कैसे गति कराएगा, वृत्ताकार घुमाएगा, ऐसे गोल घुमा देगा। कौन, वो चुंबकीय बल। तो यहां भी देखिएगा, यहां भी जो v साइन थीटा आपके पास है, ये देखिए, ये जो v साइन थीटा है, ये v कैसे है, लंबवत है। जब ये लंबवत है तो v साइन थीटा क्या करेगा, इसके द्वारा जो बल लगेगा v और b पर, वो बल इसको घुमाएगा वृत्ताकार, यानी इसका पथ कर देगा वृत्ताकार। और जब ये वृत्ताकार कर देगा तो अब v का थीटा क्या करेगा, ये कहां जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, v की ओर लग रहा है, यानी ये v cos थीटा b की ओर खींचेगा इसको, ये v cos थीटा इसको आगे बढ़ाएगा और v sin थीटा इसको वृत्ताकार गति कराएगा। और वृत्ताकार गति में जो कण, जो बल होता है वो केंद्र की ओर काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि होने वाला क्या है, ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे, आपको नाम देकर समझा रहे हैं। आपको इतना समझना है कि v sin थीटा b के लंबवत है, जब वेग और b चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं तो बल क्या करता है, उसको वृत्ताकार गति कराता है। और यहाँ एक और v cos थीटा वेग है, ये b की दिशा में है, इसको आगे बढ़ाएगा तो इसकी गति कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी, जैसे ये v का इसको आगे खींचेगा तो फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, ये इस प्रकार से ऐसे चलता जाएगा, गोल गोल कौन घुमा रहा है इसको, v sin थीटा, और आगे कौन खींच रहा है इसको, v cos थीटा। इस वजह से जो ये गति देख रहे हो, इस गति को हम कहते हैं कुंडलिनी। किस प्रकार गति है, ये कुंडली के आकार की है, ये कुंडलिनी गति हो जाती है। तो यानी जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण पर जाएगा, किसी एंगल पर प्रवेश करेगा, तिरछा जाएगा, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी के आकार का हो जाएगा। अब तीसरा केस बचता है स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड में क्या है कि जब आवेशित कण अब की बार आवेश में कैसा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जा रहा हो। अरे भाई जल्दी हो जाओ, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान हो, कैसे गतिमान हो, समांतर गतिमान हो, तब क्या होगा, आइए फटाफट देखिए। एक लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और वो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया B।
और इस चुंबकीय क्षेत्र के जो आवेशित कण है वो जा रहा है कैसे, समांतर, ऐसे बी, ये जा रहा है। अब बताओ जो बल था हमारा वो था Fm बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां थीटा क्या हो गया, v और b के बीच कोण हो गया 0, तो Fm बराबर हो गया क्यू वी बी साइन 0 का मान 0। फिर बल क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। और जब चुंबकीय बल कार्य ही नहीं करेगा तो इस कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जैसे कण जा रहा था वैसे ही चला जाएगा। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, सरल रेखी हो जाएगा, सीधी रेखा में चला जाएगा। कैसा हो जाएगा, सरल रेखी या रिज रेखी कह सकते हो। तो 3 केस पढ़े आपने। पहला केस था जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो तो उसका परावलंबी पथ वृत्ताकार हो जाता है। जब थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा हो या तिरछा प्रवेश कर रहा हो तो उसका पथ कुंडलिनी के आकार का जाता है। और जब सीधी रेखा में समांतर गति करता है या अंदिश गति करता है तो उसका पथ सरल रेखी जाता है। तीनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।